हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो लोग भी वीडियो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और मेरी आने वाली नई वीडियोस के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो जो लोग भी नए हैं अभी मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और जिन लोगों ने भी कर लिया है उनके लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा कीजिए, फॉरवर्ड ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। इस लॉकडाउन के टाइम पे सब लोग घर में बैठ के अपने जो भी उन्हें नीड है जिस भी टॉपिक की उनको वो मिल पाए, पढ़ पाए अपने घर में बैठ के। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे आप सब लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप सब लोगों को घर में रहकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी हैं जो आपको अप्रिसिएट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है अथवा किसी घटना या व्यवहार के प्रतिमान को वह एक या दो शब्दों की सहायता से दर्शाने का प्रयत्न करता है। जैसे कि एक अनुसंधान करता यानी कि जो भी रिसर्च करने के लिए तैयार है वो विभिन्न तत्वों के बीच एक कंबाइंड रिलेशंस के बारे में स्टडी करता है अथवा किसी घटना या व्यवहार के प्रतिमान को वह एक या दो शब्दों की सहायता से दर्शाने का प्रयत्न करता है। कि मतलब जो भी घटना हुई है या जो भी चीज़ें हैं वो एक आध वर्ड से समझाने की कोशिश करता है कि इस वजह से हुई है या ये कारण था या ये इसका वजह रही है। अतः सैल्टिज एवं अन्य ने लिखा है कि अवधारणा अवलोकित घटनाओं का एक अमूर्तीकरण है। यानी कि अवधारणा जो वो चीज़ है जहाँ पे घटना स्थल पर अनुसंधान करता जाकर अवलोकन करता है और एक अमूर्तीकरण के रूप में उसको महसूस करता है, खुद उसका अनुभव करता है, उस चीज़ को हम अवधारणा का रूप दे सकते हैं। ये मेरे वर्ड थे। तो सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त अवधारणाएं अधिकांशतः हमारी बोलचाल की प्रचलित भाषा से ग्रहण की गई हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इनके अर्थ और विशेषताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें या व्याख्या करें। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जितने भी नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ उन सब में मैं बहुत ही शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करती हूँ। शॉर्ट नोट के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। आई होप मैं आप लोगों के लिए कर पाती हूँ। अगर हाँ तो आप मुझे अपने कमेंट जरूर करके बताया करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। हर एक इंसान के लिए जो वो काम करता है उसका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो उसको अप्रिसिएट करता है आगे और अच्छा काम करने के लिए। तो आप लोगों का कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आपको कैसी भी लगती हो वीडियो आप प्लीज़ मुझे बताया करिए। आपके और भी कोई भी क्वेरीज हैं, आप और भी जो भी चीज़ें आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो आप लोगों को पढ़ने में हेल्प करती हैं, चाहे आप BA MA या किसी भी स्ट्रीम से हो, सोशोलॉजी जो आपसे रिलेटेड हो उससे। तो ठीक है, आप देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अवधारणा की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा परिभाषा है गुडे तथा हार्ट के अनुसार अवधारणा एक अमूर्त सार है जो यथार्थता के किसी विशेष पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। अमूर्त मैंने आपको पहले भी बताया कि वो चीज़ जिसको आप अनुभव कर सकते हैं ना, टच करके नहीं देख सकते हैं। तो मिचेल के अनुसार अवधारणा एक ऐसा पद है जो एक विवरणात्मक गुण तथा संबंध को स्पष्ट करता है। ये कौन कह रहे हैं? मिचेल कह रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आपको इसका PDF चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हैं क्योंकि PDF होता है पेड, 15 रुपये आपको पे करने होते हैं जिसके अंदर आपको एक पूरा नोट आपको मिल जाता है। और अगर आपको किसी और भी वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपको सारी PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। तो नैच मियास एवं नैच मियास के अनुसार एक अवधारणा एक अमूर्त संकेत है जो एक वस्तु के गुणों अथवा एक निश्चित घटना का प्रतिनिधित्व करती है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि अवधारणा किसी भी वस्तु, प्रघटना अथवा तथ्य
के बारे में किया गया अमूर्त निरीक्षण है। समाजशास्त्र में इसी प्रकार से अनेक अवधारणाओं का उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे समाज, संस्कृति, परिस्थिति, भूमिका, समुदाय, संस्था, समूह, वर्ग, नेतृत्व, शक्ति आदि, है ना, शक्ति आदि। इन सबसे रिलेटेड अवधारणाएं हम के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि सारी चीजें जो है ये अमूर्त होती हैं, है ना, और अमूर्त चीजों का जब हम अनुभव के आधार पर ही कुछ उसको हम उसका स्टडी कर सकते हैं, हम उसके बारे में जान सकते हैं, हम उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हैं, हम उसके बारे में सिद्धांत दे सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें। अवधारणा की विशेषताएं, अगर मैं आपको अपने लैंग्वेज में एक वर्ड में समझाऊं या एक लाइन में समझाऊं कि अवधारणा क्या होती है, कहने को तो बहुत लोग कह सकते हैं कि अवधारणाएं, अगर आप कहेंगे कि मैम हमें अवधारणा नहीं समझ में आया, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी भी अपनी लाइफ से आप उसको जोड़ के देखिए, आपने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी घटना देखी हो जिसकी वजह से आपके ऊपर उस चीज का प्रभाव पड़ा हो, तो आपके मन में उस चीज को लेकर एक अवधारणा बन जाती है कि ये चीज ऐसी है तो मैं इसको नहीं खाऊंगा या मैं इसको नहीं पहनूंगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने ये कपड़ा उस दिन पहना था ये कलर का, तो हमारे साथ ऐसी घटना हो गई थी, हमारा दिन बुरा गया तो उस कपड़े को या उस कलर को दोबारा पहनने में आप हिचकिचाते हैं, तो आपके मन में एक अवधारणा बन गई है उस चीज को लेकर ना, एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया आपको कि हमें ये काम नहीं करना है, तो ये आप इससे रिलेट करके इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर समाजशास्त्र लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो अवधारणा उसको कहते हैं कि जब एक अनुसंधान करता यानी कि रिसर्च करता, एक रिसर्चर जाता है घटना स्थल पर रिसर्च करने के लिए और वहां वो अनुभव जन्य यानी कि अनुभव करके जो तथ्य प्राप्त करता है, उसको जो फील होता है वहां पे या वो उन सबसे जो जानकारी निकालता है उसके आधार पर जो निरीक्षण करके वो अवधारणाएं तय करता है, वही उसकी जो तथ्य कलेक्ट करके जो उसने निरीक्षण किया उनको दोबारा पढ़ा समझा, उसके बारे में फिर वो एक अपनी अवधारणा बनाता है, उसको हम कहते हैं अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आता है अवधारणा की विशेषताएं। अवधारणा किसी व्यवहार प्रतिमान की संपूर्ण व्याख्या नहीं होती है, उसका संकेत मात्र होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया एक पूरी परिभाषा नहीं हो गई। अवधारणा का निर्माण वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर होता है, इसकी दूसरी विशेषता है। अवधारणा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता रहता है, जैसे अगर आपकी कोई अवधारणा बन गई है, जैसे मैंने भी आपको बताया, लेकिन उसमें परिवर्तन हो सकता है अगर आप चाहें तो, है ना। अवधारणा का एक तार्किक आधार होता है, एक तर्क यानी कि आप उस चीज पर एक तर्क दे सकते हैं कि भाई ये ऐसे हुआ था इसलिए मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ। अवधारणा केवल एक सारांश नहीं है बल्कि यह तथ्यों के किसी एक वर्ग को संक्षेप में स्पष्ट करने वाला प्रतीक है। अवधारणा किसी व्यवहार प्रतिमान की संपूर्ण व्याख्या नहीं होती है, उसका संकेत मात्र होती है, ठीक है। अवधारणा किसी व्यवहार प्रतिमान की संपूर्ण व्याख्या नहीं होती है, उसका संकेत मात्र होती है। अवधारणा ही वह मुख्य आधार हैं जिनकी सहायता से उपयोगी परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट, अवधारणा की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, जैसे कि मैंने बताया चेंज हो भी सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अवधारणा का महत्व। अवधारणाएं किसी भी प्रघटना स्थिति एवं अनुभव का संक्षिप्तीकरण करके एक शब्द अथवा शब्द समूह के माध्यम से अभिव्यक्ति करने का तरीका है। उदाहरण के लिए हम व्यक्ति, तत्व, भीड़ एवं समूह की विभिन्न विशेषताओं को इन अवधारणाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, अतः अवधारणाओं के माध्यम से अभिव्यक्त संभव होती है। जो हमारी अवधारणाएं होते हैं उनसे हम उस चीज को अभिव्यक्ति दे सकते हैं, यानी कि हम अपनी उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उस चीज को हम उसके सामने प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अवधारणाएं सिद्धांत निर्माण में प्रमुख भूमिकाएं निभाती हैं, ये हम महत्व पढ़ रहे हैं, है ना, निभाती है। अवधारणा का प्रत्येक शब्द सामाजिक जगत के एक विशेष पक्ष को व्यक्त करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया समाज के एक प्रत्येक पक्ष को, है ना, कि जैसे समुदाय हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, जो भी चीजें उनको व्यक्त करता है जिसे किसी विशिष्ट लक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। नेक्स्ट है अवधारणाओं का महत्व दर्शाते हुए गुडेवा हॉट ने लिखा है कि अवधारणा को व्यक्त करने की प्रक्रिया अनुभव जनित ज्ञान को प्राप्त करने व उससे निष्कर्ष निकालने में सहायक सिद्ध होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पहले हम उसका खुद का अनुभव कर लेते हैं, उसके बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमने क्या समझा और क्या जाना।
फिर आता है मर्टन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा अवलोकन तथा एकत्रित तथ्य कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, किंतु अवधारणाओं के अभाव में किसी भी शोध का कोई महत्व नहीं होता है। मतलब अगर अवधारणाएं आप तय नहीं करेंगे तो कोई भी रिसर्च का उसके बारे में कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग भी पीएचडी कर रहे हैं वो अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब आप पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ पर, जो भी लोग सोशियोलॉजी में एमएस या करते हैं, जो भी करते हैं, रिसर्च जब करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर अपनी अवधारणाएं या अपनी कोटेशंस लिखनी पड़ती हैं कि हमने उन चीज़ों में रिसर्च की तो हमने उसमें क्या जाना है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें पॉइंट्स देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, इसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि आप लोग जैसे लोगों की और भी लोगों की हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच।